दोस्तों कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम काम तो करने बैठे हो पूरे फोकस के साथ, लेकिन 10-15 मिनट बाद ही दिमाग इधर उधर भागने लगता है और फिर आप फोन उठाते हो, थोड़ा स्क्रॉल करते हो और फिर वापस काम में लग जाते हो और ऐसे ही पूरा दिन चलता रहता है। लेकिन एंड में आपको फील होता है कि आप बिजी तो बहुत थे, लेकिन एक्चुअल में कुछ काम हुआ ही नहीं। और सबसे कंफ्यूजिंग बात तो ये है कि आपको लगने लगता है कि प्रॉब्लम आपके डिसिप्लिन में है या फिर आपके पास मोटिवेशन कम है, लेकिन रियलिटी में प्रॉब्लम कुछ और ही होती है। दोस्तों एक ऐसी हैबिट जो आजकल हर इंसान अननोइंगली फॉलो कर रहा है और धीरे धीरे उसकी फोकस और ब्रेन पावर को वीक करते जा रहा है, और वो हैबिट है मल्टीटास्किंग की। लेकिन दोस्तों एक फैक्ट की बात तो ये है कि ब्रेन मल्टीटास्किंग कभी करता ही नहीं है, वो स्विचिंग करता है। क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम एक साथ 2-3 काम कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम्हारा ब्रेन मल्टीटास्क नहीं करता, वो बस जल्दी जल्दी स्विच कर रहा होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में ये देखा गया कि जो लोग खुद को मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट समझते थे, वो एक्चुअली में फोकस और मेमोरी में सबसे वीक निकले। मतलब जितना ज्यादा तुम मल्टीटास्किंग करते हो, उतना ही तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज होता जाता है। अच्छा सोचो एक बार कि अगर तुम किसी से बात करते करते बार बार दूसरी तरफ देखोगे, तो क्या तुम उस कन्वर्सेशन में प्रॉपरली प्रेजेंट रह पाओगे? नहीं ना। बस वही चीज तुम्हारा ब्रेन भी फील करता है। तुम बिजी रहते हो, प्रोडक्टिव नहीं, और ये सबसे डेंजरस इल्यूजन है। मल्टीटास्किंग में तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बिजी हो, लेकिन एक्चुअली में तुम्हारा काम स्लो हो जाता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जब तुम बार बार टास्क स्विच करते हो, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 40% तक गिर जाती है। मतलब कि तुम ज्यादा टाइम भी लगा रहे हो और आउटपुट भी कम आ रहा है। इसीलिए दिन के एंड में फील होता है कि पता नहीं पूरा दिन कहाँ वेस्ट हो गया। और दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि मल्टीटास्किंग के बाद आपने कोई फिजिकल काम नहीं किया होता है, फिर भी दिमाग हैवी फील करता है। क्योंकि जब बार बार हम टास्क चेंज करते हैं, हमारा ब्रेन एक छोटा सा रीसेट लेता है, और ये छोटे छोटे रीसेट मिलकर एक बड़ी मेंटल फटीग क्रिएट कर देते हैं। इसलिए हम जल्दी इरिटेट होते हैं, फोकस नहीं कर पाते और मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि स्टैनफोर्ड रिसर्च में ये भी पता चला है कि हैवी मल्टीटास्कर्स इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट चीज़ों में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते। मतलब कि उस टाइम हमारा ब्रेन फिल्टर वीक हो जाता है। यानी कि होता यह है कि हम काम तो करते हैं, लेकिन बाद में याद ही नहीं रहता कि क्या किया था, और धीरे धीरे हमारा अटेंशन स्पान इतना कम हो जाता है कि 10 से 15 मिनट से ज़्यादा फोकस करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब ये सब प्रोडक्टिविटी तक लिमिटेड नहीं है। मल्टीटास्किंग हमारे स्ट्रेस लेवल को भी इंक्रीज करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च में ये देखा गया है कि जो लोग कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशन और टास्क के बीच स्विच करते रहते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल नेचुरली हाई हो जाता है, क्योंकि उनके ब्रेन को लगता है कि उनके पास एक साथ बहुत सारे इनकम्प्लीट काम हैं, और ये फीलिंग एंजाइटी क्रिएट करती है। इसलिए दोस्तों कंक्लूजन ये निकलता है कि मल्टीटास्किंग स्मार्ट नहीं है, ये एक इल्यूजन है। तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा काम कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में तुम अपना फोकस तोड़ रहे हो। और जब फोकस टूट जाता है तो काम स्लो होता है, मेमोरी वीक होती है और स्ट्रेस बढ़ता है। रियल प्रोडक्टिविटी तब आती है जब तुम एक टाइम पर एक काम को पूरे फोकस के साथ करो। वैसे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि जितने भी हाईली इंटेलिजेंट या सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो एक टाइम पर एक काम करते हैं और उसे इतने डीप फोकस के साथ करते हैं कि उसका आउटकम ही अलग आता है। सवाल यह है कि क्या इंटेलिजेंस का कनेक्शन मल्टीटास्किंग से है या फिर डीप फोकस और ब्रेन ट्रेनिंग से? अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें, तो हमारी ये वीडियो जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।